भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि एक फंक्शन के दौरान अकबर अहमद ने इनके साथ बदसलूकी की, साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। क्या कुछ ये मामला है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी खुद। मैम, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कहा जा रहा है कि बदसलूकी हुई आपके साथ? जी, एक प्राइवेट गैदरिंग थी, उसमें फॉरेन डिग्नेटरीज आए हुए थे और बहुत ही सभ्य एक समारोह था। और लेकिन एक तो सबसे पहले जो एक चिली एक कंट्री है उसके एम्बेसडर से मैं बात कर रही थी और मैं बता रही थी उनको कि मुझे वहां जाना था, लेकिन मैं अगले महीने अब जाऊंगी क्योंकि वहां पे कोरोना की वजह से वो कंट्री ऑरेंज जोन में चली गई है और इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों जाना चाह रही है वहां पे। मैंने कहा वहां पे इंडियन कल्चर से बहुत ही प्रभावित एक ट्राइब है वहां पे और एक मैथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड हनुमान के भाई सुग्रीव वहां गए थे। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, बोले आपको कैसे पता है सब। मैंने कहा मैंने रिसर्च की है और मैं इस काम के लिए जा रही हूँ। और हमारे एक मित्र हैं और टीम है पूरी, आदित्य सत्संगी जी अमेरिका से, वो भी काम हमारे साथ हम लोग मिलकर ही स्टडी कर रहे हैं। तो पीछे से जब लॉर्ड हनुमान जी की बात आई तो उन्होंने पीछे से किसी ने कुछ गाली सी बकी इस कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने मुड़कर देखा तो वो अकबर अहमद थे और फिर मैं समझ गई कि क्योंकि इनकी आदत है गाली गलौज करने की और ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं मेरे साथ। तो फिर मैं थोड़े अलग हो गई और मैं जब डिनर की शुरुआत हुई, क्योंकि डिनर से पहले की बात थी, मैं थोड़े अलग होके बैठ गई और मैंने इनकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन लगातार कोई ना कोई बात पर ये टिप्पणी करते रहे, बहुत ही अपशब्द इसका इस्तेमाल करते रहे और गाली गलौज करते रहे। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ी देर में 10:30 बजे के तकरीबन जब मैं बाथरूम गई और लौट कर आई तो ये तब तक ये बहुत ही उत्तेजित हो गए थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और तब ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। बहुत पास आ गए और मुझे लगा शायद ही मुझे मारेंगे और ये बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलने लगे। उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें तब मेरे से कही और मतलब गालियां उल्टी सीधी और मेरी पार्टी की लीडरशिप के बारे में गालियां उन्होंने बकी और मैंने क्यों इस पार्टी को चुना और मैं कैसे डिफेंड कर सकती हूँ अपनी इस चॉइस को। और ये सब बातें उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए कहा। बाकी लोग बड़े हैरान से थे और थोड़े शर्मिंदा भी थे। मैं जाहिर सी बात है मैं कोशिश कर रही थी लगातार कि मैं उनसे कहूँ कि भाई ये फोरम नहीं है सब बात करने का और आप तमीज से बात करें, लेकिन सब मेरा मुंह देख रहे थे बस। मैं बहुत ही अपमानित मैंने महसूस किया और मेरे आंखों में आंसू थे गुस्से के और मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाकायदा लोगों ने उनको रोका फिजिकली, मतलब उनको शारीरिक रूप से उनको हटाया गया और मुझसे भी लोगों ने बात करने की कोशिश की ताकि मामला वो हो। और फिर मैं उठ के गई और फिर मैं कार में मैं बाकायदा रोई है। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया क्योंकि इतना बुरा मुझे नहीं लगा था पहले कई 1-2 सालों से जितना मुझे उस वक्त लगा। और पर 1-2 साल पहले भी और कई बार ऐसा हो चुका है कि क्योंकि मैं मुस्लिम हूं और मैं बीजेपी में हूं, इस तरह की बातें कही जाती हैं और बहुत ही आपको शेम किया जाता है। एक बीजेपी शेमिंग होती है, जो लोग अपने को बड़े लिबरल होते हैं और पार्टियों के होते हैं तो ओहो हो वो बीजेपी में चली गई, तुम तो आम आदमी पार्टी में थी, तुम बीजेपी में चली गई, बार बार ये कहा जाता है। और आपको एक तरह से, जैसे वो भी कह रहे थे कि आप एक तरह से गद्दार हैं, तो मुझे लगता है कि और गाली गलौज भी की जाती है। मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं और जो भी मेरा मजहब हो और जो भी मेरी राजनीति हो और जो भी मेरा चयन हो राजनीति का, उसके खिलाफ किसी को भी इस तरह की टिप्पणी करने का हक है, ना इजाजत है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा, जैसे उस दिन किसी ने नहीं बोला, कम से कम भारतीय कानून की शरण में मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी पार्टी चुनने का पूरा अधिकार है। मैम, शिकायत आपने करवाई जो हमें जानकारी है, किस तरह से आप आगे ले जाना चाहती हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो खासतौर पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। मैंने तब भी एफआईआर कराई, बड़ी मुश्किल से हुई है वो एफआईआर भी, मुझे बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी और अभी तक उसका भी कोई मुझे पता भी नहीं चला है उसके बारे में। मैं मजिस्ट्रेट के पास गई और मैंने अपना बयान भी दर्ज कराया है, जो वो बहुत अच्छे से हुआ, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं उसके बारे में। लेकिन
कुछ भी मुझे पता नहीं चला है कि आगे अभी तक क्या हुआ है। लेकिन मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, मैं जाऊंगी बाकायदा। इसमें क्रिमिनल मैटर तो हो ही गया है, लेकिन मैं सिविल सूट भी करूंगी, क्योंकि डेफेमेशन में भी मैं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डम्पी अहमद जैसे लोग इसका मुआवजा दें, उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस हों, कुछ नतीजा हो, वो उनको पता चले कि गाली गलौज करने का किसी महिला के साथ उसका एक नतीजा होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। उसका मतलब उनको लगना चाहिए कि अगर वो इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं तो आसानी से वो बच नहीं सकते, कुछ उसका फल होना चाहिए। ठीक है, तो मौजूदा समय में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि डिफेमेशन केस भी करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए, साफ तौर पर कहना है शाज़िया इल्मी का। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।